स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस प्रतापगढ़ पर। दोस्तों, आज आपके लिए बताने वाले हैं हम क्लास 12 से, जो कि प्रैक्टिकल की डेट आ गई है और प्रैक्टिकल में बच्चों को ये पता नहीं रहता कि क्या बनाएं। जैसा कि हम जानते हैं, प्रैक्टिकल की जो डेट आ गई है वो 2 स्टेज में है। पहले स्टेज की जो परीक्षा होनी है वो 23 से 31 जनवरी है। आगरा, झांसी, सहारनपुर, बरेली, लखनऊ, चित्रकूट, अयोध्या, आजमगढ़, बस्ती, इन मंडल में ये कुल मिला के 23 से 31 जनवरी के बीच में इनकी परीक्षा होगी। और जो दूसरा स्टेज है वो 1 फरवरी से 8 फरवरी के बीच होगा, जिसमें अलीगढ़ मंडल, मुरादाबाद, प्रयागराज और मिर्जापुर, वाराणसी शामिल है। तो इस प्रकार आपके प्रैक्टिकल की जो तिथि है वो आ चुकी है। कुछ बच्चों का ये कहना है कि प्रैक्टिकल में बनाएं क्या। जैसे कि आज हम चर्चा करने वाले हैं कि प्रैक्टिकल में हमें बनाना क्या है। तो सबसे पहले हम वही बनाएंगे जिससे कि प्रैक्टिकल में भी काम करे और आने वाली जो आपकी परीक्षा होगी उसमें भी आपका एक क्वेश्चन तैयार हो, यानी एक पंथ दो काज। ठीक है, आइए देखते हैं कि हम फिजिक्स में क्या बनाते हैं। जैसे पहला आपका है व्हीटस्टोन सेतु। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड की दृष्टि से भी इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। दूसरा आपका है, पहले में जैसे आपको बताया व्हीटस्टोन सेतु है, दूसरा इसी प्रकार आप प्रत्यावर्ती धारा जनित्र क्या बना सकते हैं? प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। इसके बाद जो तीसरा हम बनाएंगे, तीसरा इसी चैप्टर से आपका है ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर का हम बना सकते हैं। ये 3 आपके हो गए। चौथा इसी प्रकार आपका है चल कुंडली धारा मापी। इसी में हम बना सकते हैं सूक्ष्मदर्शी व दूरदर्शी। इनकी आवर्धन क्षमता वगैरह आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, चित्र सहित इनका बना के इसको हम तैयार कर सकते हैं। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी हो गई और दूरदर्शी, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद हम पीएन संधि, पीएन संधि डायोड, अर्ध तरंग दृष्टिकारी, अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में, और इसी का पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में भी हम तैयार कर सकते हैं। ये आपके 5 से 6 आपके हैं फिजिक्स में, जिसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। और यहीं से लगभग आप समझ लीजिए कि 5-5 नंबर में, यानी लॉन्ग क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जाएगा। तो यहां से आपके दोनों हो जाएंगे। आप प्रैक्टिकल में भी आप बना सकते हैं, चार्ट पेपर में भी, और इसके साथ साथ आपकी तैयार भी हो जाएगा आपका क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा के लिए। आइए ऐसे देख लेते हैं आपका केमिस्ट्री का। सेम यही काम हम करेंगे केमिस्ट्री में भी, कि हम ऐसे ही चार्ट पेपर बनाएं जिससे बोर्ड परीक्षा में भी हमको क्वेश्चन तैयार कर लें, तो वहां पे भी हमको याद रहे, आसानी से हम वहां पे भी कर सकते हैं और अच्छे अंक हम ला सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको बताया केमिस्ट्री में एथिल एमीन है, एथिल एमीन है। इसके बाद डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर के बाद अगला हम ले सकते हैं फार्मिक अम्ल।
फार्मिक अम्ल है, फार्मिक अम्ल के बाद एसीटोन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी आपको हम बता रहे हैं ये बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। क्लोरोफार्म, जैसा कि आप जानते होंगे, ये बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके हैं। अगला आपको इसे हम बताते हैं बायोलॉजी के भी। बायोलॉजी में देखिए, जैसे पुष्प की संरचना, अच्छा क्वेश्चन आपका है, पुष्प की संरचना। इसके बाद हम बता सकते हैं नर जनन तंत्र, इसी में हम मादा जनन तंत्र भी बना सकते हैं। डीएनए भी आपका है एक शुक्राणु, शुक्राणु की संरचना। और एक लास्ट आप ले लीजिए डीएनए की संरचना। तो इस प्रकार आपके फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के तीनों के हम आपको बता दिए हैं प्रैक्टिकल चार्ट में आप क्या बनाएंगे। ये क्वेश्चन आपके दे हैं 5 5 6 6 आपके हैं, जिसको जो इच्छा करे वो बना सकता है। एक आपको बनाना है, चार्ट पेपर में आप बना के एग्जामिनर के सामने ले जाना है, और एग्जामिनर जो भी क्वेश्चन आपको करता है अच्छे से उसको आप तैयार करिए और वहां पे अच्छे से उसका उत्तर दीजिए, पूरा पूरा आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। बाकी इसके बाद कैसे क्वेश्चन इसमें बनते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, अब सबका चार्ट पेपर अलग अलग हुआ, एक एक क्वेश्चन आप लोग तैयार करिएगा। एग्जामिनर के सामने जब आप जाएंगे तो वहां बिल्कुल भी आपको डरना नहीं है, बिल्कुल भी आपको डरना नहीं है। जैसे क्वेश्चन करते हैं वैसे ही आप लोग उत्तर देंगे, उसका एकदम अच्छे से आप तैयार कर लेंगे। तो वहां से आपको जो भी उस चित्र के बारे में जो बनाए रहेंगे चार्ट पेपर में, उसी के बारे में पूछेगा, उसी के बारे में आपको बताना है। ठीक है। बाकी अगर किसी को किसी प्रकार कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके हमें बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक, कमेंट, शेयर बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।